नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित यादव और स्वागत है आपका सर्विस टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने देखा कि सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लैंड करने के बाद, जॉब पाने के बाद आपको कौन सी स्किल्स काम आएगी ताकि आप सक्सेस के पाथ पे चलें। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ये स्किल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं। मैं कुछ फ्री कंटेंट की बात करूँगा और कुछ पेड कंटेंट की बात करूँगा और मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कंटेंट बेटर है। इस वीडियो में मैं उन चारों स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आके इस पार्ट से रिज्यूम कीजिए। तो पहली स्किल जो कि मैंने बात की थी वो थी डीएसए की। डीएसए सीखने के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स भी नहीं आते हैं तो आईआईटी दिल्ली के एक लेक्चर सीरीज़ है, नवीन गर्ग प्रोफेसर का नाम है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये सिर्फ हो गई थ्योरी की बात। सिर्फ थ्योरी से आपका डीएसए इंप्रूव नहीं होगा, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस करने के लिए कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे कि इंटरव्यूबिट, कोडशेफ और गीक्स फॉर गीक्स पे कर सकते हैं, आप लीड कोड पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यूबिट से स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि आप जैसे पहले एरेज करेंगे, उसके बाद आप स्टैक्स करेंगे, क्यूज करेंगे, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन करेंगे और फिर बाद में ट्रीज, ग्राफ और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है एक बिगनर के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि करना कैसे है। अब यहाँ से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये इनफ है आपको किसी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी के जॉब पाने के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर है, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर है। हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचे। सिर्फ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो इस पे खासा ध्यान दें। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप सबसे पहले खुद के मन में सोचें कि क्या सोल्यूशन है, उसको कोड करके देखें। टेस्ट केसेस अगर सारे पास हो रहे हैं उसके बाद भी आप जाके डिस्कस फॉरम पे जाके देखिए कि एडिटोरियल सोल्यूशन क्या है, बाकी लोग क्या सोचते हैं सेम प्रॉब्लम के बारे में। तभी आपको पता चलेगा कि आप बाकियों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये हो गई डीएसए की बात। अब करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की बात। ये दोनों डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा पूछी जाएगी। फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन का लेवल थोड़ा कम होता है, उनसे ऊप डिज़ाइन वगैरह या फिर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम डिज़ाइन का लेवल बढ़ता रहता है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए कहीं भी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है और कोई सिलेबस नहीं है। जैसे डीएस के अंदर होता है कि 4-5 टॉपिक्स है या फिर 8-10 टॉपिक्स है, वो पढ़ लिए तो डीएसए की प्रिपरेशन पूरी हो गई। सिस्टम डिज़ाइन बहुत एक वास्ट टॉपिक है और कहीं पे भी स्ट्रक्चर्ड ना होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसको प्रिपेयर करना। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर लेवल पे है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है जो कि सिस्टम डिज़ाइन पढ़ाते हैं। गौरव सेन को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स अच्छा है, उस पर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्केलर भी कभी कभी सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स को पढ़ाता है और बेसिक सारे कवर करता है कि कैशिंग क्या होती है, शार्डिंग क्या होती है, रेप्लिकेशन क्या होती है, कब क्या करना चाहिए, छोटे मोटे एग्जांपल्स भी लेता है। एक और फ्री जगह जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाता है ये, वो है कि आप मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं स्केलर की, जो कि हर वीक एक मास्टर क्लास लेते हैं जिसमें हम एक बड़ा सिस्टम लेते हैं, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर कैसे बनाना है। और ये सिखाने के लिए खुद जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर पे काम किया है वो आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे कि इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या करना है, वो आपको समझने का मौका मिलेगा। पर मेरे मायने में ये चीज़ आपको सबसे बेस्ट तब मिलेगी जब आप बाकी लोगों से ये डिस्कस करेंगे। आप अपना सोल्यूशन बताइए, बाकी दूसरा बंदा जो है वो अपना सोल्यूशन बताएगा और फिर बाद में डिबेट कीजिए कि कौन सा सोल्यूशन बेहतर है। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ट्रेड ऑफ्स पर आधारित है कि कौन सा सिस्टम बेटर है, इसमें ये प्रोज है, इसमें ये कौन सा है। तो वो जानना और पहचानना कि हर सिस्टम में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ आपको मिलेगी किसी कम्युनिटी से। तो आप या तो रेडिट पे कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में स्केलर का चैनल है जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि दिन रात इस टाइप की बातें करते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे बनाना है, इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और अब मैं अगर पेड कंटेंट की बात करूँ, 2 कंपोनेंट्स की बात की है मैंने, डीएसए एंड सिस्टम डिज़ाइन, राइट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स में अगर पेड कंटेंट की बात करूं तो ग्रोकिंग सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू है, जहां पे आपको अगेन बिगिनर से
इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाया जाएगा। स्केलर एकेडमी का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपको डीएसए के बिगिनर लेवल से प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, डीएसए के बिगिनर लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए। आप उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका लेवल वो एस्पिरेशन नहीं भी है तो भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यूज़ तो आराम से दे ही सकते हैं। इवन गूगल और अमेजॉन टाइप की कंपनीज भी आप इजीली निकाल सकते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में हम खासी तौर पर ये ध्यान रखते हैं कि जो भी बंदा अपना डिज़ाइन, जो भी क्लास के अंदर बच्चा आता है वो उसको आके अपना ओपिनियन देने का मौका दिया जाता है। हम एक दो एग्जांपल्स खुद लेते हैं और फिर बाद में क्लास में किसी बच्चे से बोलते हैं कि आप आइए और आप आके हमें बताइए कि कैसे डिज़ाइन करेंगे, और उसमें फिर कमियां निकालते हैं कि ये चीज़ें कमी है, ये चीज़ तुमने नहीं सोची। उससे पूरी अच्छी से डेवलपमेंट होती है कि पूरा सिस्टम का ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ पाते हो और कैसे इवेल्युएट करना है ये भी समझ पाते हो। तीसरा पार्ट जो मैंने बताया था वो था ऊप्स डिज़ाइन का। अब ऊप्स डिज़ाइन का आप कहीं से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। ऊप्स डिज़ाइन में क्या आता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आप उसका कोड एक्सटेंसिबल वे में लिख सकते हैं ताकि बाकी डेवलपर्स को ईजिली समझ आए और आप भी अगर एक साल बाद उस कोड को देखें तो उस कोड को देख के समझ पाए। तो ये स्किल जो होती है वो बाहर पढ़ के नहीं समझ आएगी। एक दो बुक्स है अच्छी, जैसे क्लीन कोडिंग है, वो अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर जब तक आप इम्प्लीमेंट खुद नहीं करोगे और कोई खुद आपको रिव्यू आके नहीं करेगा कि ये चीज़ जो लिखी है आपने एक फंक्शन में 200 लाइन लिख दी है, ये चीज़ गलत है, तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपका वो कंपोनेंट अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी अगर फांग कंपनी में देखो, कोई बड़ी कंपनी में देखो, उनकी कोडिंग बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा कोड लिखते हैं। किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को उठा के देखोगे वहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको अच्छा कोड लिखना पड़ता है। तो अच्छा कोड लिखने के लिए आपको रिव्यू की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको ये सीखनी है, डेवलप करनी है, तो आप एक मेंटर पकड़िए जो कि आपका कोड रिव्यू कर सके। अपनी कंपनी में मिलता है तो आप कंपनी में ढूंढिए, वरना कहीं बाहर ढूंढिए, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करिए ताकि वहाँ पे जो आप सबमिट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट मर्ज की, तो वो आपको कमेंट्स दे पाए। स्केलर के अंदर जब हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो फिर ये मेक श्योर करते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिले। जब भी आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं उसमें आपको गाइडेंस मिलती रहे एक टीए और मेंटर के द्वारा, ताकि आपका ऊप डिज़ाइन स्किल्स भी काम में आए। ये स्किल आपको काम में आएगी अगर आप फ्रेशर है तो ऊप डिज़ाइन का एक राउंड होता है, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो मशीन कोडिंग के अंदर आपको ये काम में आएगी। चौथा पॉइंट जो कि टेक स्टैक स्पेसिफिक होता है, काफ़ी कम कंपनीज पूछती है टेक स्टैक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट जो पूछती है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप क्यूए प्रोफाइल से प्रोडक्ट कंपनी में आना चाह रहे हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोफाइल से में आना चाह रहे हैं, या फिर आप सर्विस से प्रोडक्ट में आना चाह रहे हो और आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट का लिखा होना। प्रोजेक्ट लिखने के लिए आपको कोई ना कोई टेक स्टैक पिक करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा creo.do करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रोजेक्ट पूरा एंड टू एंड कर सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के कोर्सेज मिलेंगे, बैक एंड के मिलेंगे, पेड कोर्स है, फ्री कोर्स नहीं है ये। अगर आपको फ्री कोर्स देखने हैं तो आप एक रियल वर्ल्ड गिटहब सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके भी आप कुछ ना कुछ बैक एंड और फ्रंट एंड के मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड आप एंगुलर या फिर रिएक्ट में लिख सकते हैं, बैक एंड आप जावा, पाइथन, गोलैंग, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक प्रोजेक्ट पूरा मिल जाएगा जो कि मीडियम का क्लोन होगा। मीडियम एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट है, कोई भी आके उस पर पोस्ट कर सकता है और आपके पोस्ट रीड कर सकता है। तो ये चीज़ें हो गई कि प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं। आशा करता हूँ कि ये चारों कंपोनेंट्स के आपको अब क्लियर है कि कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से आप ये सीख सकते हैं। अब आपको ये क्लियर थोड़ा बहुत हो गया होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी कंफ्यूज्ड है कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, पेड रिसोर्स में लूँ या फिर फ्री में जो कंटेंट अवेलेबल है वो स्टार्ट करूँ, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। ट्राई करो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन खुद से है कि आप फ्री कंटेंट कंज्यूम करके हर जगह जो अलग अलग रिसोर्सेज मैंने बताया वहाँ पे जाके आप खुद कंज्यूम कर सकते हो और एक सेट प्लान बना सकते हो कि शेड्यूल बनाइए, और उस पर अगर आप स्टिक कर पाते हो खुद से तो आप फ्री कंटेंट के थ्रू भी आप सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर मैं एनालॉजी दूँ तो आप समझिए कि आपको एक ड्रिप्ड बॉडी बनानी है,
तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ट्रेनर लेने की ज़रूरत ही है। अगर आप ट्रेनर नहीं लोगे तो आप एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल, बहुत सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है। इनफैक्ट आजकल लोग घर पे भी बॉडी बना सकते हैं। पर अगर आप एक ट्रेनर लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, आप जल्दी बना पाते हैं, क्योंकि वो सजेस्ट कर पाता है एक कस्टम प्लान जो कि आपके लिए वर्क करेगा और आपको एक टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी देता रहेगा कि आप अब ये करिए, अब आप डाइट में अपना ये चेंज करिए। तो इस तरीके से आपका क्यूरेटेड प्लान बनता रहेगा। सेम चीज़ मैं कहूँगा कि करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितने ही अच्छे हो या कितने ही बुरे हो, हर बंदे का एक कोच ज़रूर होता है। इवन विराट कोहली का भी कोई ना कोई मेंटर या फिर कोच रहा होगा जिसने उसको बैटिंग करना सिखाया, राइट। स्पोर्ट्स में अगर आप किसी भी बंदे को देखोगे तो उनका भी कोई ना कोई कोच रहता है। आप भी अगर अपना कोच लेंगे तो अपना जो, अगर आप करियर में सक्सेस चाहिए तो वो थोड़ी जल्दी आप सक्सेस पा पाएंगे। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो फ्री कंटेंट में। अगर फ्री कंटेंट से आप अपना एक रूटीन नहीं बना पा रहे हो तो ट्राई करो कि कोई पेड कंटेंट आप में एनरोल करें और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करें।